हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, अपन बात करेंगे आज क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कहानी स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे। तो देखो, अपन बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसकी बात करें? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन से होते हैं? देखो, जैसे मान लो 2x प्लस 3। तो ये क्या है? तो ये एक अपना लीनियर पोलिनोमियल है। जैसे पिछली वाली क्लास मतलब पिछले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि ये अपना क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। यदि इसी के आगे अपन लगा दें इक्वल टू 0, तो ये अपना क्या बन जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वो भी किसकी? इन वन वेरिएबल की। तो देखो, इसमें वेरिएबल कितना है? 1, और वेरिएबल की पावर भी कितनी है? 1। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। देखो, जैसे और भी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सभी क्या है, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। यदि बात करें इसके जनरल फॉर्म की, तो देखो ax प्लस बी, ठीक है। अपन क्या लिखते थे? px, यानी किसी पोलिनोमियल की लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म क्या होती थी अपनी? px इज इक्वल टू ax प्लस b। और यहीं पे यदि आप क्या लगा दो, 0 पुट कर दो, तो अपनी क्या बन जाएगी? ये एक जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होगी वो अपनी होगी ये, ठीक है, जिसमें ए एंड बी आपके क्या होंगे? बिलोंग टू आर, यानी रियल नंबर। तो आप लिख सकते हो ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। जिसमें ए जो आपका नॉट इक्वल टू 0, यानी ए आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि देखो, ए यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो अपना बचेगा क्या? बी बराबर 0। तो ये तो कोई अपनी लीनियर इक्वेशन ही नहीं बची, ठीक है। तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो देखो इसकी यदि सॉल्यूशन की अपन बात करें तो एक 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ठीक। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि अपन x की वैल्यू निकालें तो 3x माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4/3, ठीक। तो x बराबर अपने पास क्या है? -4/3। अब आप क्या कहोगे कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें इसका LHS क्या हो जाए? RHS के बराबर हो जाए। यानी इस वेरिएबल की क्या वैल्यू आई अपने पास? -4/3। और इसी वैल्यू को यदि आप यहाँ पुट करोगे तो देखो 3 इंटू -4/3 बराबर 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 0 बराबर 0। तो LHS बराबर RHS। तो आपने क्या कहा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपके LHS को किसके बराबर कर दे? RHS में, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो कितना है अपना? ओनली वन सॉल्यूशन निकल के आया। तो देखो, जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कितना निकलेगा अपना? 1। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 1। और वो भी कौन से? जो इस लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इसको क्या कर दे? LHS बराबर RHS, ठीक। अब यदि अपन बात करें
किसकी, अब यदि बात करें अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, किसकी बात करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन से होते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। तो ये सभी के सभी अपने क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल। कैसे, देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, अलग अलग है, यानी 2 है, और जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 1 है। तो आप क्या कह सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि बात करें इसके जनरल फॉर्म की, तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपना क्या है, इसका जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म। इसमें आपके ए बी और सी क्या है, रियल नंबर है, बिलोंग टू रियल नंबर। तो आप लिख भी सकते हो ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ठीक है, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें a और b नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b कभी भी आपका एक साथ 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जो a और b है वो आपका एक साथ कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि दोनों ही एक साथ 0 हो जाएंगे तो ये अपनी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या, c बराबर 0 ही तो बचा अपना फिर, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ए बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, ऐसे लिख लो, ठीक है। यानी ए और बी आपका कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा, ठीक है, ए और बी आपका कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा, ठीक। अब यदि बात करें अपन किसके, इसके सॉल्यूशन की यदि बात करें, तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये अपन ने क्या लिया, कोई एग्जाम्पल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये एक एग्जाम्पल है। देखो अब सॉल्यूशन कैसे निकालें। यदि मान लो x की वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पे 1, तो देखो 1 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। तो x की वैल्यू पुट की 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, यही तो आई अपने पास। ऐसे ही यदि मान लो x की वैल्यू पुट क्या करी मैंने यहाँ पे 2, तो 2 प्लस वाई 2, तो 2 माइनस 2, तो y कितना आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू 2 पे y कितना आया, 0 आया। ऐसे ही यदि मान लो x की वैल्यू पुट करें अपन क्या, माइनस का 1, तो माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो कितना आया, 3। तो x का वैल्यू पुट किया माइनस का 1, तो y का वैल्यू कितना आया, 3, यही तो आया अपना। अब देखो, तो अपने जो सॉल्यूशन है वो मतलब y x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू अपने पास निकलती जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो कि जो अपने सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट, जो सॉल्यूशन होंगे वो अपने क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन होंगे वो अपने क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है।
अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, जो अपनी ये जो लीनियर इक्वेशन जो है, यानी ये जो अपनी लीनियर इक्वेशन है वो भी टू वेरिएबल की, तो इसकी ग्राफिकल के अंदर यदि मान लो इन पॉइंटों को अपन प्लॉटिंग करवाएं, तो देखो अपनी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी। तो देखो यदि मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे, ठीक, ये अपना क्या है हॉरिजॉन्टल, ये अपना वर्टिकल, तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये अपना क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये अपन हॉरिजॉन वाले पॉइंट, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब देखो x का वैल्यू कितना है 1 और y का कितना है 1, तो एक पॉइंट तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा, एक पॉइंट अपना यहाँ पे क्या बनेगा, देखो x का 1 y का 1, तो एक पॉइंट तो अपना बन गया ये। फिर देखो x का 2 और y का 0, दूसरा पॉइंट बन गया ये। अब देखो x का -1 और y का कितना है 3, तो एक पॉइंट अपना बन गया ये यहाँ पे, ठीक है। तो जो लाइन बनेगी अपनी, लाइन क्या बनी अपनी, बिल्कुल सीधी बनी, लाइन जो बनी अपनी वो बिल्कुल क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। बिल्कुल क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी, बनी या नहीं बनी। तो आप कह सकते हो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एक ग्राफिकल, यदि उसमें देखें ग्राफिकल मेथड से यदि अपन देखें, तो इसका जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, एक बिल्कुल सीधा मिलेगा, यानी जो लाइन बनेगी वो अपनी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो कि जो अपनी एक लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल, तो उसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और उसकी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, बिल्कुल सीधी, क्योंकि देखो इस पे ये पॉइंट बनते चले जाएंगे, यानी आगे आप जितने भी और पॉइंट निकालोगे तो ये एक सीधी रेखा यानी आती चली जाएगी, तो इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज शायद आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अपन यदि अब नेक्स्ट आगे बात करें, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अब अपन बात किसकी करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो जो लीनियर इक्वेशन जो होती है वो अभी अपन ने पढ़ी थी, अब इसमें क्या बता दिया इसने, पेयर बताया, यानी लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, पेयर होंगे। तो देखो एक पेयर वाले, तो अभी अभी जस्ट अपन ने पढ़ा, यदि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, जैसे लिखा 4x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और एक लिखा 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये एक एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। और लिख देता हूँ, जैसे मान लो लिखा 6x माइनस
4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये अपने क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है, इसमें देखो अब इसकी जनरल फॉर्म की यदि अपन बात करें तो जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसकी, ये क्या है, जनरल फॉर्म। क्या है, जनरल फॉर्म। ठीक है, जिसमें आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी क्या होते हैं, बिलोंग टू रियल नंबर। ये सारे अपने क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, और इसमें आपका a1 और जो b1 है वो क्या नहीं हो सकता, एक साथ 0 नहीं हो सकता। तो a1 b1 इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो भी क्या, साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होगी अपनी जनरल फॉर्म। इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c1 अपने क्या होंगे, रियल नंबर। क्या होंगे, रियल नंबर। और जिसमें a1 b1 क्या नहीं हो सकता, 0, और a2 b2 क्या नहीं हो सकता, 0, यानी साइमल्टेनियसली एक साथ ये अपने क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। अब देखो यदि अपन बात करें कि इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो अभी जैसे मान लो अपन ने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाला, तो देखो इसमें एक लाइन बनी थी, तो इसमें लाइन एक L1 बनेगी और एक क्या बनेगी, L2, यानी दो लाइनें बनेंगी। अभी ग्राफ में भी करके अपन ने देखा था। तो देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, वो अपन यदि पढ़ें तो देखो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या होंगे, फॉर्मूलाज होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, एल्जेब्रिक कंडीशन, एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नेचर लाइन्स, नेचर लाइन्स एंड the number of solution, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यदि अपन बात करें किसी लाइन के नेचर की या नंबर के सॉल्यूशन, यानी किसी लाइन का नेचर या नंबर का जो सॉल्यूशन के लिए कुछ एल्जेब्रिक कंडीशन होती है। ठीक है, कुल एल्जेब्रिक क्या होती हैं, कंडीशन होती हैं। यानी अपन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसका जो जनरल फॉर्म क्या बताया था मैंने, जैसे a1x प्लस b1y प्लस
C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी क्या थी, जनरल फॉर्म थी। अब यदि मान लो अपन बात करें कि किसी लाइन के नेचर की या मान लो नंबर के सॉल्यूशन के लिए कुछ अलजेब्रिक कंडीशन होती है, और वो अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती हैं वो अपन क्या देखेंगे। देखो, जो लीनियर इक्वेशन ये जो है इसकी अपन ने लाइन अभी प्रूफ की थी, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो जैसे L1 और इसकी क्या बनेगी L2। तो ये तो फिक्स है कि अपनी दो लाइनें बनेंगी। अब दो लाइनों की कंडीशन क्या बन सकती है, तो इसमें देखो तीन केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे अपने। अब सबसे पहले बात करें तो देखो, एक लाइन या तो ये होगी या फिर ये होगी। ठीक है, तो या तो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। केस सेकंड, केस सेकंड। ठीक है, या तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या फिर क्या करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, केस सेकंड। या फिर आप क्या कह सकते हो, केस थर्ड में कि वो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो अपने पास तीन ही कंडीशन बनेंगी, या तो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या फिर एक दूसरे के ऊपर, यानी एक लाइन ये है, ये इसके ऊपर, या फिर आपस में पैरेलल। तो सबसे पहले बात इसकी करते हैं। तो इसमें जो लाइन है अपनी वो क्या है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो, इंटरसेक्टिंग यदि लाइन है तो आपने एक चीज देखी होगी, ये एक ही पॉइंट पे मिल रही है। कितने पॉइंट पे मिल रही है, एक ही पॉइंट पे। तो आप क्या लिख सकते हो कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही इसका निकलेगा, क्योंकि पॉइंट तो एक ही बना, क्योंकि ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक पॉइंट पे मिलेंगी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब देखो, इसमें एक सॉल्यूशन तो बन रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, यानी ये जो इक्वेशन है, सॉरी ये जो कंडीशन है वो अपनी क्या है, कंसिस्टेंट। क्या बनेगी, कंसिस्टेंट बनेगी। भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन तो है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट। और क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इस केस फर्स्ट का जो, यदि आप बात करो कंडीशन की, यानी जो अपनी कंडीशन बनेगी अलजेब्रिक कंडीशन, वो क्या होगी, यदि अपनी कंडीशन क्या बने, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, A1 अपॉन A2। ठीक है, तो देखो अपन एक बार वापस से इस पे बात कर लेते हैं। जो अपना केस वन है उसमें जो अपनी लाइन है, तो देखो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो अपनी अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यानी एक आप कह सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी क्या बनेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए आप क्या कह सकते हो, ये एक क्या है, कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है। अब इसकी जो कंडीशन है वो यदि मान लो अपने पास क्या हो, A1 अपॉन A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2,
यानी x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है b1, और x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, तो अपना केस क्या बनेगा कि वो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, अब बात करें अपन केस सेकंड। क्या बात करें? केस सेकंड। अब देखो इसमें एक लाइन है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है, यानी ये एक लाइन है और दूसरी लाइन क्या है, इसके ऊपर है। तो इस पे यानी एक दूसरे पे क्या है, ये कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंट। ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, अब इस पे जो सॉल्यूशन है वो कितने बनेंगे, तो देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये यहाँ भी टच हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यानी इस पे काफी सॉल्यूशन बनेंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, इनफाइनाइट, यानी काफी सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, और ये क्या है, एक इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब ये जो है ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो आप ये क्या लिख सकते हो, डिपेंडेंट, क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो और क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक, ठीक। तो देखो एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं अपन। केस सेकंड की बात करें तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन, तो ये हो गई एक कोइंसिडेंस लाइन अपनी। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ये एक क्या होगी, देखो ये सॉरी एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये एक क्या है, कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट तो जब होता है जब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं बनते। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी कि इनकंसिस्टेंट का केस कब होगा, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक कंसिस्टेंट है और ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो आप इसकी कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी अपनी, तो इस चीज तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी यदि अपना जो इक्वेशन है उसकी यदि अपनी ये कंडीशन बनी, तो आप क्या कह सकते हो, जो अपनी लाइनें हैं वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइनें हैं, यानी एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक, अब यदि केस थर्ड की अपन बात करें तो देखो इसमें एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, दोनों लाइनों का जो पेयर है वो अलग अलग है। अब न तो ये लाइन इसके टच है और न ही ये लाइन इसके टच है, दोनों लाइन आपस में टच है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसका, ये कौन सी लाइन है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और ये अपनी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। और इसमें जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी अपनी, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। तो देखो अपना जो लीनियर इक्वेशन, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो अपनी कंडीशन थी, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नेचुरल लाइन एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपके कुछ
लाइनों का नेचर और कुछ नंबरों का जो सॉल्यूशन है वो उसके लिए कुछ एल्जेब्रिक कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे केस 1 की बात करूं तो उसके 3 ही केस बनेंगे, या तो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें, या लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, या फिर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यदि केस फर्स्ट की यदि अपन बात करें तो देखो ये इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे टच होगा, यानी एक ही पॉइंट यहाँ पे मिलेंगी वो, तो उसको आप क्या कहोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो अपना होगा एक यूनिक सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन तो बनेगा यहाँ पे, तो आप क्या कह सकते हो, ये एक कंसिस्टेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, इसकी कंडीशन बनेगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यदि दो लाइनें बनेंगी वो अपनी क्या बनेगी, इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, केस सेकंड। तो देखो केस सेकंड में एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन इसके ऊपर है, तो ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन है देखो काफी, क्योंकि ये एक दूसरे पे ही है तो इसके सॉल्यूशन बनेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चूंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो अपन क्या है, कंसिस्टेंट है बट डिपेंडेबल भी है। तो इसका क्या बनेगा a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, ठीक है। अब केस थर्ड की बात करें तो देखो पैरेलल लाइन है, तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन बनेंगे, और ये एक इनकंसिस्टेंट है क्योंकि एक भी सॉल्यूशन इसमें नहीं है। तो कंडीशन क्या है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, आप देख सकते हो। तो देखो आपको तीनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एल्जेब्रिक कंडीशन की ये 3 केसेस अपने बनेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे निकले। देखो ये मिटा देता हूं मैं। तो देखो क्वेश्चन यदि बात करें तो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक लीनियर पेयर तो ये है अपना, और 4x प्लस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये अपने पास क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस दे रखा है, और अपने को इसके क्या बताने हैं, सॉल्यूशन बताने हैं। क्या बताने हैं, सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, तो देखो x का कोफिशिएंट और y के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखो आप। तो देखो 2/4 3/6 7/4 लिख लिए। अब देखो सिंपल करो, 1/2 1/2 1/2, यानी अपना ये तीनों ही बना, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन हुई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये वाला जो केस बना ये अपना कौन सा केस है, तो इस केस में जो लाइन होगी वो एक दूसरे पे क्या होगी, डिपेंडेबल होगी, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, को इंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। तो सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे अपने
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि इनके जो अपना लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, को इंसिडेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, और एक दूसरे पे डिपेंडेबल भी है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे, इन फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखो और देखते हैं क्वेश्चन। थ्री एक्स माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। क्या है, अब सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में करते हैं। तो 3x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अपन ने क्या कर लिया, इसको जनरल फॉर्म में कर लिया। अब देखो इसके कोफिशिएंट लिखे, तो a ठीक है, तो अपन ने इसको जनरल फॉर्म में कर लिया। तो इसके देखो कोफिशिएंट 3/4 माइनस 5/10 3/7 माइनस, तो देखो सिंपल होगा क्या, ये हो जाएगा 1 2, तो ये 3/4 इक्वल टू -1/2 3/7। ये एक दूसरे के बराबर आए नहीं, अपने एक दूसरे के बराबर नहीं आए ना, तो अपनी क्या कंडीशन बनी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये वाला केस किस में था, ये वाला केस किस में था, जब लाइनें अपनी क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, और किसी एक ही पॉइंट पर मिले, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो लाइनें हैं वो क्या है, अपनी इंटरसेक्टर, इंटरसेक्टर। ठीक है, जो लाइन है वो अपनी क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट लाइंस। ठीक, ठीक है, तो देखो अभी अपन ने 2 क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितने क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए। तो इसमें कंडीशन अपनी अलग बनी, इसमें कंडीशन अपनी अलग बनी। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 40। क्या है, 40। अब देखो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 4x माइनस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट लिखें, तो 2/-4 4/-8 माइनस 7/-40। तो देखो सिंपल करो, 1 2 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 और 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/-2 1/-2 और 1/2। तो देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो अपनी कंडीशन क्या बनेगी, A1/A2 इज इक्वल टू A2/A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब ये वाला जो अपने केस बना है, ये अपना क्या बना है, ये बना है पेयर ऑफ
पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी अपना जो केस बना है वो ये वाला बना है। अब इस केस में देखो कोई सॉल्यूशन बनेगा क्या, क्योंकि ना ये इसके टच हो रही ना इसके टच हो रही, तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट ये होगी। तो देखो मेरे हिसाब से आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि अपन ने जो अपना थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो उसको अपन ने बेसिक से समझा है, बेसिक से अपन ने चीजें को पढ़ा है। सबसे पहले जैसे बात की थी अपन ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, फिर अपन ने बात की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उसमें कुछ केसेस थे, उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए। तो अपने को शायद अच्छे से समझ में आया होगा कि हर चीज अपन ने किस हिसाब से वेरीफाई की, ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको चीज अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में भी अपन बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे किसकी, क्योंकि इसके 3 मेथड होते हैं, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसकी बात करेंगे। तो जो भी चीज़ है वो मेरे हिसाब से क्या है कि इजी वे में मैं जितना हो सके उतना बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आसानी से अपने को समझ में आए। अभी यदि डायरेक्ट ही अपना एक्सरसाइज में पहुंचे तो कोई मतलब वाली बात रहेगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ को अपन बेसिक से समझेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।